अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज एक और जो है मैं डिसऑर्डर आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिस डिसऑर्डर को जो है हम जाइजेंटिज्म कहते हैं। ये बेसिकली एंडोक्राइन डिसऑर्डर होता है, जिसके पीछे डिफरेंट कॉजेज़ होते हैं और पैथोफिजियोलॉजी भी होती है जाइजेंटिज्म की। तो मैं जो है आज आप लोगों के साथ ये डिसऑर्डर डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो वीडियो को जो है लाजमी एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में जो है मैं आप लोगों के साथ इस जाइजेंटिज्म जो एंडोक्राइन डिसऑर्डर है, उसके काउजेज़, उसके साइन और सिम्टम्स, लैब इन्वेस्टिगेशंस और नर्सिंग मैनेजमेंट और मेडिकल मैनेजमेंट जो है डिस्कस करूँगा। तो वीडियो को लाजमी एंड तक देखिएगा। और मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप मेरे चैनल पे नए तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप दोस्तों तक पहुंचती रहे। तो चलते हैं मेन कंटेंट की तरफ, जो आज के हमें इस लेक्चर में कवर करना है। जाइजेंटिज्म बेसिकली क्या होता है? जाइजेंटिज्म एक ऐसा एंडोक्राइन डिसऑर्डर होता है जिसमें क्या होता है कि बिफोर प्यूबर्टी, बिफोर मेच्योरिटी, यानी यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ उन बच्चों की जिन बच्चों में बेसिकली पिट्यूटरी ट्यूमर हो या कोई सोमेटोट्रोप एडिनोमा हो। उस एडिनोमा की वजह से क्या होता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड एक्सेसिव ग्रोथ हार्मोन्स की प्रोडक्शन करता है, जिस प्रोडक्शन की वजह से, जिस एबनॉर्मल ग्रोथ हार्मोन्स की प्रोडक्शन की वजह से उन बच्चों में एक एबनॉर्मल कंडीशन डेवलप होती है, जिसे जाइजेंटिज्म का नाम दिया जाता है। अब जाइजेंटिज्म जैसे मैंने बताया कि एक ग्रोथ हार्मोन की ओवर प्रोडक्शन की वजह से कॉज होती है। तो इसके पीछे डिफरेंट कॉजेस होते हैं, तो वो जो है मैं आप लोगों को वन बाय वन डिस्कस करके बताऊंगा कि इसके पीछे कौन कौन से ऐसे कॉजेज़ होते हैं, रीजंस होते हैं जो जाइजेंटिज्म को जो है लीड करते हैं। जाइजेंटिज्म बेसिकली सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि कोई पिट्यूटरी ट्यूमर हो, पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर जब कोई भी एबनॉर्मल ग्रोथ डेवलप होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं उनकी एक्टोपिक प्रोडक्शन होती है। एक्टोपिक प्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि यानी ग्रोथ हार्मोन जो होते हैं वो एबनॉर्मल प्रोड्यूस होते हैं, जो कि एबनॉर्मल ग्रोथ को लीड करते हैं, जिसे हम जाइजेंटिज्म का नाम देते हैं। हाइपरप्लेजिया यानी एक्सेसिव सेल ग्रोथ, एक्सेसिव सेल यानी अगर बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं उनकी अगर एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है, ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, तो उसकी वजह से भी जो है ये जाइजेंटिज्म हो सकती है। या कोई ब्रेन के अंदर इंजरी हो जाए या कोई इन्फेक्शन हो जाए, तो ये जो है भी जो है जाइजेंटिज्म को लीड करते हैं। या कोई जेनेटिक म्यूटेशन हो, जैसे मैकोनी अल्बर्ट सिंड्रोम, ये बेसिकली एक ऐसा जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जिसमें क्या होता है कि बोन पेन होता है, फ्रैक्चर होता है, और साथ साथ जो है एबनॉर्मल ग्रोथ हार्मोन्स की जो है इसकी वजह से प्रोडक्शन होती है। तो ये भी जो है कॉज कर सकता है जाइजेंटिज्म को। इसके अलावा जो जाइजेंटिज्म के पेशेंट्स होते हैं उसमें किस तरह के साइन और सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं, वो भी जो है मैं आप लोगों को बताऊंगा। जैसे कि यहाँ पे जो जाइजेंटिज्म के बच्चे होते हैं, यहाँ क्योंकि ये कंडीशन होती है बच्चों में, तो मैं बताऊंगा कि बच्चे में होते हैं। तो यहाँ पे जो जाइजेंटिज्म के बच्चे होते हैं उनकी जो हाइट होती है वो बढ़ जाती है, एक्सेसिव हाइट। हाइट जो होती है उनकी इनलार्ज होती है, यानी 6 फीट 3 इंचज़, जिसको हम वो सेंटीमीटर्स में अगर लें तो 191 सेंटीमीटर्स की उनकी हाइट होती है। जैसे आप इस पिक्चर्स के थ्रू देख सकते हैं कि जो जाइजेंटिज्म के बच्चे होते हैं उनकी हाइट जो होती है वो लंबी हो जाती है, बड़ी हो जाती है। इसके अलावा जो उनके हैंड्स और फीट होते हैं वो भी एबनॉर्मली लार्ज हो जाते हैं नॉर्मल से। जैसे आप इस पिक्चर में देखें, मैंने इन पिक्चर्स को कंबाइनली एक ही वीडियो में, बल्कि एक ही स्लाइड में कंबाइन किया हुआ है। जैसे कि इनके हैंड्स ये देखें और इनकी फीट्स, ये एबनॉर्मली लार्ज होते हैं नॉर्मल से। इसके अलावा जो है उनका जो फेस होता है वो एबनॉर्मली, उनके फेस के ऊपर जो है, सॉरी, बल्कि फेस के ऊपर जो है एबनॉर्मल करेक्टर्स डेवलप होते हैं। यानी उनका जो फेस होता है वो एबनॉर्मल होता है, यानी उनकी आप अगर फेस के ऊपर देखेंगे बड़ों के करेक्टर्स होंगे। जैसे उनकी आप अगर हम मैं नाक दिखा सकूं तो उनकी नाक जो होती है वो एबनॉर्मली लार्ज होती है। उनका फेस, जैसे फेस में इनकी मोस्ट कॉमन एक बोन इफेक्ट होती है जिसे मैंडिबल बोन कहते हैं, वो एबनॉर्मली लार्ज होती है, आगे की तरफ निकली हुई होती है। इसके अलावा जो है उनके लिप्स भी जो है वो बड़े हो जाते हैं, साइज़ में जो है इंक्रीज़ हो जाते हैं।
इसके अलावा उनको बहुत जॉइंट पेन रहता है, जॉइंट पेन और मोबिलिटी जो है लिमिट हो जाती है, वो जो है सही तरीके से मूवमेंट नहीं कर पा रहे होते हैं। एक्सेसिव स्वेटिंग का मसला होता है। एक्सेसिव स्वेटिंग का बेसिकली मसला इसलिए उनको होता है क्योंकि जब ग्रोथ हार्मोन की ओवर प्रोडक्शन होती है तो ग्रोथ हार्मोन जो है स्वीट ग्लैंड्स की स्टिमुलेट करते हैं और स्वीट ग्लैंड्स जो है फिर स्वीटिंग के प्रोसेस को बढ़ा देते हैं। स्लीप एपनिया बेसिकली इनको इसलिए होता है क्योंकि इनकी जो टंग और जो सॉफ्ट पैलेट होती है वो उनकी साइज़ इंक्रीज़ हो जाती है, उसकी वजह से इनको सांस लेने में दुश्वारी होती है। समटाइम एपनिया कंडीशन में चले जाते हैं, यानी उनको सांस जो है नहीं आ रहा होता है। डीप एंड वॉइस का मतलब ये होता है कि यानी उनकी जब लेरिंग्स जिसे वॉइस बॉक्स कहते हैं वो साइज़ में इंक्रीज़ हो जाती है तो उनकी वॉइस भी जो है वो मोटी हो जाती है। अब इसके पीछे जो है डिफरेंट डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं जिसके थ्रू हम जाइजेंटिज्म को डायग्नोस कर सकते हैं कि ही और शी इज़ जाइजेंटिज्म पेशेंट। जैसे हमारे पास जो सबसे पहले हम जो है करते ही जीएच यानी ग्रोथ हार्मोन और आईजीएफ इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 का लेवल ब्लड के अंदर चेक करते हैं। अगर इनका जो है लेवल ब्लड के अंदर बढ़ा हुआ है तो ये एक क्लिनिकल साइन होता है जाइजेंटिज्म का या एक्रोमेगेली का। अगर बच्चा आपके पास आया है तो हम जो है अगर इनका ब्लड के अंदर लेवल बढ़ा हुआ है तो हम उनको जो है डायग्नोस करते हैं कि इनको जाइजेंटिज्म हुआ है, और अगर बड़ा आया है तो हम उसको कहते हैं कि ये एक्रोमेगेली का पेशेंट है। इसके अलावा जो डिफरेंट इमेजिंग टेस्ट आते हैं जैसे एमआरआई है, सीटी स्कैन है, इनके थ्रू भी जो है हम जाइजेंटिज्म को डायग्नोस कर सकते हैं। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है, तो ट्रीटमेंट में मैं बताऊंगा कि सबसे पहले अगर पिट्यूटरी ट्यूमर की वजह से जो है जाइजेंटिज्म हुई है तो जो है ट्रांसफिनोइडल सर्जरी करते हैं। ट्रांसफिनोइडल सर्जरी में ये होता है कि एक कैथीटर होता है, बल्कि एक स्टंट ट्यूब होती है जो नाक के थ्रू इंसर्ट करके ब्रेन तक पहुंचाते हैं। उस ट्यूब के थ्रू जो है क्या करते हैं कि जो पिट्यूटरी ट्यूमर होता है उसको रिमूव किया जाता है, या जो है उसको हम चेक भी कर सकते हैं। इसके अलावा रेडिएशन थेरापी आती है, रेडिएशंस के थ्रू भी जो है ग्रोथ हार्मोन्स की प्रोडक्शन को इनहिबिट किया जाता है, या जो पिट्यूटरी ट्यूमर होता है उसको रोका जाता है। सोमेटोस्टेटिन एनालॉग बेसिकली ये ऐसे एनालॉग यानी ऐसी ड्रग्स होती हैं सोमेटोस्टेटिन जो ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन को इनहिबिट कर देती हैं। सोमेटोस्टेटिन का मतलब ये होता है यानी जो ग्रोथ हार्मोन्स हैं उनको इनहिबिट करना। सोमेटोस्टेटिन बेसिकली इनको इसलिए कहा जाता है यानी ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन्स होते हैं, यानी इनहिबिटिंग ड्रग्स होती हैं, जैसे कि ऑक्ट्रोट्राइड और लेनियोट्राइड ड्रग्स है। ठीक है, इसके अलावा डोपामीन एगोनिस्ट हैं जिसमें ब्रोमोक्रिप्टिन ड्रग्स आती हैं। तो ये डिफरेंट ड्रग्स होती हैं जो जाइजेंटिज्म वाले पेशेंट्स को दी जाती हैं। अब लास्ट में नर्सिंग इंटरवेंशंस आती हैं, जैसे कि जो नर्सिंग एज अ नर्स जो है क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो उनके वाइटल साइंस को मॉनिटर करना होता है। इसके अलावा उनकी ग्रोथ को चेक करना होता है कि उनकी ग्रोथ आए दिन इंक्रीज़ तो नहीं हो रही, हैंड फीट उनकी हाइट वगैरह देखनी होती है। इसके अलावा जो है उनको पेन का मसला भी रहता है तो उनको पेन किलर्स वगैरह देते हैं। उनकी पोजीशनिंग वगैरह, उनकी मोबिलिटी या उनकी जो रेंज ऑफ मोशन है उसको प्रमोट किया जाता है। उनकी मोबिलिटी एक्सरसाइज, उनको डिफरेंट एक्सरसाइजेज कराई जाती हैं ताकि वो जो है अपनी मूवमेंट को बेहतर कर सकें। इसके अलावा डिफरेंट मेडिकेशंस देते हैं जैसे ऑक्ट्रोट्राइड और लेनियोट्राइड है, ये भी जो है इसकी जाइजेंटिज्म के जो सिम्टम्स हैं उनको कम करती हैं, या बल्कि समटाइम ये होता है कि उस कंडीशन को ही जो है ये ड्रग्स ख़त्म कर देती हैं। तो ये जो है एक नर्सिंग इंटरवेंशंस थी जो कि मैंने आप लोगों को बताई। तो दोस्तों यहाँ पे वीडियो एंड होती है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाजमी लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।